से अदावत हुसैन की। हजरत अगर आप सिर्फ हजरत ने फरमाया ना कि काम करने के लिए पैदा हुए हो, दिखाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मेरे इलाके का एक आदमी 3 बेटे हुए, 3 बेटे जमजम भाई। पहले का नाम रखा कमरुद्दीन, दूसरे का नाम रखा हशमुद्दीन, तीसरे का नाम रखा अमेरिका। हमने कहा काफिया तो 1.5 दर्जन जा सकता था, या आपने अमेरिका क्यों रखा? तो बोला हजरत मैं अपने बेटे का नाम अमेरिका इसलिए रखा कि दुनिया वाले उसको देख कर कहे, हमको देख करके वो देखो अमेरिका का बाप आ रहा है। समझ रहे? ये दिखावा वाला काम मत कीजिए जो हजरत ने फरमाया। समझ रहे हैं? हम वो हैं जो हमारी तादाद कम होकर भी मोहब्बत का नूर फैला कर रखा है। अब सुनिए 4 मिसरा। अगर हुसैनी तेवर आपके अंदर है, जिक्र शुहदा करबला में बैठे हैं, तो मुझे यकीन है हर हुसैनी बोलेगा। अगर नबी के नवासे के प्यार का अमामा बांध कर बैठे हैं तो ये 4 मिसरा सुनकर बताना, हम यहाँ से पढ़ के बता रहे हैं। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, अरे कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन। जरा एक नारा तो लगा दो कोई हुसैनी, जरा मजमे से एक अच्छा माहौल मिल जाए। कोई दीवाना नहीं हुसैनी। हाय माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम का नारा और उनके नाम की बरकतें, वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा जो गुलाम हजरत मौला अली हो जाएगा। जिसको दे देंगे सहारा हश्र में हबीबुर रहमान, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। तो इसी तेवर और मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठिए, तो मुझे यकीन है आने वाला हर लहजा बहुत खूबसूरत अंदाज लेकर आपके बीच आएगा। देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम पाकीज़ लहजा शायर अहले सुन्नत हजरत जमजम फतेहपुरी साहब बैठे हैं। जब ये माइक पर आते हैं तो अगल बगल वाले नीचे वाले लोग हट जाते हैं कि कहीं खींचतान करने में अगर मुझ पे गिरे तो ये गिरेंगे मुझ पे, मैं चलूंगा ऊपर। समझ रहे हैं? बहुत मोटा तगड़ा मजबूत स्ट्रॉन्ग शायर का नाम हजरत जमजम फतेहपुरी है, उन तक आपको पहुंचाना है। मगर बीच में एक लहजा है, उनसे मुलाकात करनी है आपको। एक शेर पढ़ के उसके बाद मैं पहुंचा रहा हूँ। बस इमाम साहब एक शेर सुन लीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत तेजी के साथ मेरे तरफ गौर से वैसे ही देख रहे हैं जैसे नालायक बेटे को बाप देखा करता है। हाँ मुझे मालूम है, बस मुझे एक शेर सुनाना है। सुनिए, मुझे मालूम है कब कहाँ किस वक्त काम करना है। सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। भाई जमजम आए हैं फतेहपुर साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब आए अपने मदरसे से, मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब अपने, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराना से। हम तो कहीं से आए ना भाई, हम भी तो कहीं से आए ना। हाँ क्या हम यहीं के हैं? आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं जमजम भाई, लग रहा है कि हम भी 2 डिसमिल जमीन लेके यही रह जाएंगे। या तो आप लोग मुझको रख लीजिए या फिर मेरे साथ मेरे गांव चलिए, लेकिन जहां जाएंगे हम यही कहेंगे। क्या कहें, कौन सी बस्ती है, कहाँ रहते हैं, जितने हैं इश्क वाले वो सब यहाँ रहते हैं। बस सलामत रहिए, मुझे बस मेरे साथ जुड़े रहिए, एकदम ताल्लुक हमारा और आपका बना रहे। वैसे ही जैसे आधार कार्ड का रिश्ता सिम कार्ड से होता है और सिम कार्ड का रिश्ता आधार कार्ड से होता है। आधार कार्ड बनवाने जाइए तो सिम कार्ड मांगता है, सिम कार्ड लेने जाइए तो आधार कार्ड मांगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीबे अहले सुन्नत। माशाल्लाह देखिए चादर भी चढ़ा दी गई, अब फूल भी चढ़ा दिया गया। मतलब अब क्लियर है कि हमको अब कुछ बचा नहीं है, ले दे के आप ही हैं जो हम आपके सहारे चल सकते हैं। समझ में? सुनिए एक नात का शेर सुन लीजिए, उसके बाद अपनी जगह बैठ जाए। भैया कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ खाली जूता चप्पल लेके इधर उधर घूम रहे हैं। भैया जूता चप्पल एक तरफ छोड़ दीजिए और मोहब्बत से बैठिए। ये 15-20 नौजवान जो आप पीछे बैठे हैं, अगर मेरे कदम से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो बड़ी मेहरबानी होती। एक काला नौजवान बैठा है पूरे खानदान का सरबराह बनकर, वो उठा तो उसका पूरा खानदान उठ जाएगा। आ जाओ भैया, आ जाओ, आगे आ जाओ, 2 कदम आगे आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। दिल कह रहा है गुंबदे खसरा बुलंद है, सदके में जिसके कष्ट ये इस्लाम बच गई, करबल में वो हुसैन का सजदा बुलंद है। सदके में जिसके कष्ट ये इस्लाम बच गई, करबल में वो हुसैन का सजदा बुलंद है। अब इधर हम इतना अच्छा शेर पढ़े, उधर एक भाई साहब खैनी ठोक रहे हैं। बताइए गड़बड़ है कि नहीं भाई साहब? नहीं गड़बड़ है। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं।
अभी तो यहाँ तो जलसा में बैठे हैं मुफ्ती साहब। अभी जद्दा में 2024 में मैं गया था, जद्दा एयरपोर्ट पे जैसे ही उतना हिंदुस्तानी आदमी निकाला, एक चुनौती वो लगाया खैनी जद्दा एयरपोर्ट पे। वहां का एक सिपाही ने देखा तो करीब जाके बोला, अताक रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, अगर आप कहिएगा कि मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं तो ये भी कह सकते हैं खुल के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं मजमे में ये सब भी सुनने को मिलता है, हालांकि अभी मुझे खड़े हुए 1.5 मिनट हुए हैं, मगर घबराइए मत, ये हमारा मिजाज है कि चाहे आप जो कुछ भी कहें हम तो अपनी जगह अपना काम कह ही के जाएंगे, मगर आप आजाद हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा और आप बेखौफ हो खतर कुछ कह जाइएगा, क्योंकि दुनिया हमारे ऊपर पहरा लगा रही है, हमारी जुबान पे ताला लगा रही है कि ये ना कुछ बोले, मगर हम अपने नबी के नाम पर मोहब्बत की जुबान में, इश्क के तेवर, संविधान के दायरे में दुनिया वालों के सामने एक ऐलान करते हैं कि तारे मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। सर पे कफन बांध के निकला है जो नईम, नामूस से मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा। तो जो नबी के नाम पे जान देने को तैयार है, एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। किस्मत चमक रही है, सितारा बुलंद है। बहुत अच्छा शेर बोला। बैठो बेटा बैठो। नौजवान बच्चे साथ साथ छोटे छोटे बच्चे जलसे में आ गए हैं, बड़ी बात है। इन बच्चों को सोना चाहिए, मगर नबी की मोहब्बत ने सोने नहीं दिया, वो चले आए। वरना ये बच्चे, ये दौर चल रहा है मुफ्ती साहब कि आज के दौर में बाप का नहीं सुन रहा है, अनाउंसर का क्या सुनेगा। नहीं सही बोल रहे हैं। अभी हमारे इलाके का एक बाप बहुत परेशान था, उर्से रज़वी के मौके से बरेली शरीफ जा रहे थे, उलमा का नूरानी काफिला मौजूद था ट्रेन में, हजारों लोग बैठे थे, बात आला हजरत की चल रही थी। पता नहीं एक आदमी किधर से आ गया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जुबान मकरू हो जाती है, करीब आया, बोला रजा रजा करते हो बरेलवी हो क्या? मैंने पलट के पूछा, रजा के नाम से जलते हो वहाबी हो क्या? मैं समझ गया ये वही है जिसका ताल्लुक किसी और से है, मगर जिसका ताल्लुक हमारा मरकज़े अकीदत से है, मैं उसी के टच करता हुआ आप तक पहुंच रहा हूं। घटा पाएगा कोई क्या भला रुतबा बरेली का, खुदा ने कर दिया है मर्तबा ऊंचा बरेली का। ये कहकर मुफ्ती आजम ने ठुकरा दी हुकूमत को, न बदला है न बदलेगा कभी फतवा बरेली का। ये कहकर मुफ्ती आजम ने ठुकरा दी हुकूमत को, न बदला है न बदलेगा। माशाअल्लाह, ये काम 3 लोगों को करना चाहिए। अब्दुल फत्ताह साहब, आप फैजाबाद का पैसा लेके आए हैं, हमें तो जगह का नाम क्या है, मुझे ताज़ा माल चाहिए। ऐसे बच्चों से हम नहीं लेते हैं, लेने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन नहीं लेते हैं तो कसम से सुबह में ठीक नहीं लगता है, इसलिए ये काम हम कर लेते हैं। मगर आपकी थोड़ी मोहब्बत मुस्कुराहटे चाहिए। मैं बात आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम की किया हूँ, आपका दिल तो मदीना मदीना बोलना चाहिए। जरा एक बार मुफ्ती आजम के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। तसव्वुफ मोहब्बत के सुबह वफा की जान कहते हैं, तसव्वुफ में जिन्हें आंधी नहीं तूफान कहते हैं, अकेले ही जो नसबंदी की साजिश भस्म कर डाले उन्हें हम मुफ्ती आजम रजा की शान कहते हैं। अकेले ही जो नसबंदी की साजिश भस्म कर डाले उन्हें हम मुफ्ती आजम रजा की शान कहते हैं। हजरात, अगर मिसरे पढ़े जाएं तो तकरीबन 20 साल जिंदगी स्टेज पे गुजरी है, तो हजारों अशार आ जाएंगे इस वक्त, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़े लहजे की जरूरत है जो आपकी समातों को संवारे, आपके ओंगते हुए ज़मीर को संभाले, आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी को संभाले, सुन्नत मुस्तफा की रोशनी के रास्ते पर डाल जाए। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत कम उम्र का शानदार खतीब, जिनकी खिताबत मैं बहुत अदब के साथ बैठकर सुना हूँ, इसलिए पूरे दावेदारी और पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर आज के समाज में ऐसा खिताब हो जो हमारी जिंदगी को रुख मदीने शरीफ की तरफ मोड़ दे, तो मैं समझूंगा वो कामयाब खिताब होता है और वो कामयाब खतीब होता है। खतीब अहले सुन्नत, आलिम ज़िशान, खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, हमसे मुलाकात कीजिए। ले आइए भाई, कुर्सी ले आइए। चलिए, खुदा करे जहाँ बैठना है बैठ जाइए, बस हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब किबला का खूबसूरत इस्तकबाल कर लीजिए। उसके बाद हिंदुस्तान की वो आवाज़ जिन्हें पूरा मुल्क सुनता है, हज़रत जनाब अहमदुल फत्ताह फैजाबादी तक आपको पहुँचाऊँगा, मगर इस वक्त एक नारा लगाकर नाइबे रसूल का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
फलक एक हद है, उस हद के आगे कुछ नहीं दिखता। मोहम्मद मुस्तफा के कद के आगे कुछ नहीं दिखता।